छात्रों, आज हम प्रमुख लोकोक्तियों की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व मुहावरों की चर्चा कर चुके हैं और लोकोक्ति और मुहावरों के अंतर को भी स्पष्ट कर चुके हैं। जन समुदाय में अनेक लोकोक्तियाँ प्रचलित होती हैं और ये लोकोक्तियाँ कहीं न कहीं अनुभव को ही प्रदर्शित करती हैं। तो अब हम शुरू करते हैं आज की प्रमुख लोकोक्तियाँ। नंबर 1, अक्ल बड़ी या भैंस। इसका अर्थ होता है बुद्धि की शक्ति शारीरिक शक्ति से बड़ी होती है। अब हम इसका प्रयोग देखेंगे। कंप्यूटर की खराबी को दूर करने के लिए रमेश उससे इस तरीके से जूझा हुआ था जैसे कोई पहलवान अखाड़े में कुश्ती लड़ रहा हो। तब महेश ने उससे कहा कि तुम तो कंप्यूटर से कुश्ती लड़ रहे हो, इसी को कहते हैं अक्ल बड़ी या भैंस। अगली लोकोक्ति है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ होता है अकेले आदमी से बड़ा काम नहीं हो सकता है। कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। अगली लोकोक्ति है अपने घर तो कुत्ता भी शेर होता है। अपने यहाँ तो कमजोर भी निडर हो जाता है। रोहन और राजीव में लड़ाई थी। अपने घर के सामने से निकलता देखकर रोहन ने राजीव को गालियां दी, तो राजीव बोला, उधर चल मैदान में, यहाँ क्या बक रहा है, अपने घर तो कुत्ता भी शेर होता है। अगली लोकोक्ति है अधजल गगरी छलकत जाए। अल्पज्ञ अहंकारी होता है। हाई स्कूल इंटर पास लड़के लड़कियां बातें करते हैं तो ऐसे दिखाते हैं जैसे संसार का समग्र ज्ञान
उन्हीं में समाहित है। इसीलिए तो कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जान। अगली लोकोक्ति है अशर्फियां लुटे और कोयले पर मोहर। कीमती वस्तुओं की अपेक्षा सस्ती वस्तुओं की चिंता करना। खेत में धान निकालने पर मनोज ने पुआल को तो तिरपाल से ढक दिया, परंतु धान उसके बारिश में भीग गए। इसको कहते हैं अशर्फियां लुटे और कोयलों पर मोहर। अगली लोकोक्ति है आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा हूँ, बैरागी धन दौलत की चिंता नहीं करता। मेरे पिताजी अब घर की चिंता नहीं करते, जब चाहेंगे देशाटन पर निकल पड़ेंगे और जो चाहें खर्च कर डालेंगे। उनकी स्थिति तो आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूंक हो रही है। अगली लोकोक्ति है आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ होना। आजकल त्योहार के सीजन पर व्यापारी लोग पुराने माल को नए माल के रेट पर बेचकर दोगुना मुनाफा कमा रहे हैं। इसी को तो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम। अगली लोकोक्ति है आसमान से गिरा खजूर पे अटका। एक बाधा पार की तो दूसरे में फंसे। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने टेट तो पास कर लिया, परंतु सुपर टेट में अटक गए। इसी को तो कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। अगली लोकोक्ति है आदि छोड़ सारी को धाये, आदि मिले न पूरी पाए। अधिक लालच करना ठीक नहीं होता। राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य रामपाल सिंह ने एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, परंतु चुनाव हार गए। अच्छी नौकरी छोड़कर अधिक लालसा वालों के लिए ही कहा जाता है कि आदि छोड़ सारी को धाये और आधी मिले न पूरी पाए। अगली और महत्वपूर्ण लोकोक्ति है कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इसका अर्थ होता है कि महान कार्य करते करते
अपने को छोटे काम में उलझा लेना। अभिलेख ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली रहने की व्यवस्था की थी, पर जापानी भाषा के डिप्लोमा कोर्स को ज्वाइन कर लिया और प्रशासनिक सेवा की तैयारी में ध्यान नहीं दिया। उसके ऐसे व्यवहार को देखकर पिताजी ने कहा कि आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। अगली लोकोक्ति है कि आटे के साथ घुन भी पिसता है, बुरे के साथ भले भी कष्ट उठाते हैं। महेंद्र ने अपने बेटे सुरेंद्र को समझाया और उसने कहा कि बेटा, शराबियों का साथ छोड़ दो, नहीं तो आटे के साथ घुन भी पिस जाता है। अगली लोकोक्ति है, अंधे के आगे रोवे और अपने नैना खोवे। जो बात न सुने उसे समझाना बेकार है। श्रीमती जी ने पड़ोसन को बहुत समझाया कि अपने सास ससुर से तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं, पर उसके लिए तो ऐसा था, अंधे के आगे रोवे और अपने नैना खोवे। अगली और महत्वपूर्ण लोकोक्ति है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। आजकल राजनीति में राजनेता अपने अपने परिवार के लोगों को लाभ के पद प्रदान करते हैं। इसी को कहते हैं कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे।